अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में जो हम हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे वो है शुड बी और शुड हैव बीन। इनको सेंटेंस में यूज़ करने से पहले इतना समझ लें कि जो शुड बी है हम उसको प्रेजेंट के सेंटेंस में यूज़ करेंगे और उसका मतलब होगा होना चाहिए। और जो शुड हैव बीन है हम इसको पास्ट के सेंटेंस में यूज़ करेंगे और इसका मतलब होगा होना चाहिए था। यानी कि जब हमारे प्रेजेंट के सेंटेंस में सेंस आएगी, होना चाहिए का जब सेंस आएगा तो हम वहाँ पे शुड बी यूज़ करेंगे। और जब हमारे पास सेंटेंस में होना चाहिए था का सेंस आएगा तो हम वहाँ पर शुड हैव बीन को इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंस में। होना चाहिए का क्या मतलब? जब भी ऐसा सेंस हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, इतना होना चाहिए, जब ऐसा सेंस आएगा तो तब आपने वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है शुड बी की। अब जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने शुड बी का वर्ड लिखना है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाएगा। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मतलब है कि जिस भी बंदे के बारे में या चीज़ के बारे में हम बात करें, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, किसी का नाम ले लें, कोई भी चीज़ आ जाए वहाँ यहाँ पे सब आएंगे। ठीक है, यानी कि शुड बी को हम तमाम चीज़ों के साथ, तमाम नामों के साथ, लोगों के साथ जो है यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम शुड बी लिखेंगे और फिर जो चीज़ वहाँ पर बच जाएगी वो हम ऑब्जेक्ट पार्ट में लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मुझे अमेरिका में होना चाहिए, मैं किसके बारे में बात करूं? अपने बारे में। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आप उसको सेंटेंस में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए मैं लिख दूंगा आई, फिर उसके बाद आएगा शुड बी, यानी कि मुझे अमेरिका में होना चाहिए, आई शुड बी इन अमेरिका। अब मैं कहता हूँ कि इमरान खान को वज़ीर आज़म होना चाहिए, यहाँ पर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इमरान खान के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे इमरान खान लिखना होगा क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर उसके बाद आएगा शुड बी, यानी कि इमरान शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए। तो मैं उस लड़की के बारे में बात करूं तो वो लड़की सबसे पहले आ जाएगी। अगर मैं उसका नाम ले लूं तो फिर तो उसका नाम आएगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं शी लिखूंगा, तो शी शुड बी इन हॉस्पिटल। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि आपके मार्क्स 70% होने चाहिए, अब आप गौर फरमाएं, देखिए मैं आपके मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? योर मार्क्स, फिर आगे क्या आएगा? शुड बी। सो योर मार्क्स शुड बी 70%। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि अली और सना को क्लासरूम में होना चाहिए, यहाँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अली और सना के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? अली एंड सना। तो सेंटेंस बनेगा अली एंड सना शुड बी इन द क्लासरूम। अगर आप देखें तो ये तमाम सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट के अंदर यूज़ होंगे। इसके बाद अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में ले जाएं, यानी कि जो भी हमने सेंटेंसेस अभी बोले अभी हम उनको पास्ट में ले जाएं, तो हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद हम शुड हैव बीन लिखेंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि शुड हैव बीन का मतलब होगा होना चाहिए था। जैसा कि अगर मैं कहता हूँ अपने बारे में, मैं बात करता हूँ कि मुझे अमेरिका में होना चाहिए था, यहाँ मैं किसके बारे में बात करूँ? अपने बारे में। तो सबसे पहले मैं खुद आ जाऊँगा, यानी कि आई, फिर उसके बाद शुड हैव बीन का हेल्पिंग वर्ब लगेगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट में होगा इन अमेरिका, यानी कि आई शुड हैव बीन इन अमेरिका, मुझे अमेरिका में होना चाहिए था। अगर मैं कहता हूं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म होना चाहिए था, तो यहाँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इमरान खान के बारे में। तो सबसे पहले मैं इमरान खान लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा शुड हैव बीन, फिर लिखूंगा द प्राइम मिनिस्टर। सो इमरान खान शुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर। अब मैं कहना चाहता हूँ कि उसको इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए था, तो होना चाहिए था का क्या मतलब है? शुड हैव बीन। ठीक हो गया, तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं कहूँगा शी शुड हैव बीन इन हॉस्पिटल राइट नाउ। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूँ कि आपके मार्क्स 70% होने चाहिए थे,
मैं किसके बारे में बात करूं? आपके मार्क्स के बारे में। तो मैं कहूँगा योर मार्क्स शुड हैव बीन 70%। अच्छा, इसके बाद मैं कहता हूँ कि अली और सना को क्लासरूम में होना चाहिए था। तो मैं कहूँगा अली एंड सना शुड हैव बीन इन द क्लासरूम। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जब भी आपके सेंटेंस के अंदर ये सेंस आएगी होना चाहिए था, तो वहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा शुड हैव बीन। तो आप लास्ट लाइन में देख सकते हैं कि जब भी आपके पास सेंटेंस में होना चाहिए का सेंस होगा, यानी कि आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा होगा होना चाहिए पर, तो वहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो होगी शुड बी। और जब आपका सेंटेंस एंड हो रहा होगा होना चाहिए था, या ये सेंस आ रहा होगा होना चाहिए था या थे, इट डजेंट मैटर, था थे थी, ठीक है, तो वहाँ पे हम कहेंगे शुड हैव बीन। नीचे मैंने स्ट्रक्चर लिख लिया, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद अगर तो प्रेजेंट का सेंटेंस है और सेंस है होना चाहिए तो हम शुड भी लिखेंगे, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट आ जाएगा। यही सेंटेंस अगर हम पास्ट में ले जाएंगे तो वहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड हैव बीन आ जाएगा, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट पार्ट लिख लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइस, जो मेरा इस चैनल की सबसे पहले वीडियो है कि अंग्रेज़ी कैसे सीखें, इंग्लिश कैसे सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश, उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इंग्लिश को किस अंदाज में सीखना है और कैसे सीखना है।